पनडुब्बा। पनडुब्बा की कहानियाँ तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या कभी आपने पनडुब्बा की लव स्टोरी सुनी है? तो आइए इस स्टोरी में पनडुब्बा की लव स्टोरी सुनते हैं। हाँ, तो ये कहानी स्टार्ट होती है शालिनी नाम की एक लड़की से। शालिनी एक दिल्ली में रहने वाली लड़की है, जिसका कि पूरा बचपना मतलब उसकी पूरा आधा जीवन दिल्ली में ही गुजरा है। दिल्ली के बाहर वो कभी निकली नहीं है, लेकिन उसका जो घर वाले हैं मतलब जो उसका फैमिली बैकग्राउंड है वो एक गांव से आते हैं। उसके पापा एक गांव में रहने वाले थे, जो कि जॉब वगैरह के चक्कर में दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, तब से वो दिल्ली में ही है। अभी शालिनी जो है जो अपने मेडिकल कॉलेज मतलब मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, तो वो कॉलेज वगैरह जाती है। तो तभी वो कॉलेज में होती है, तभी उसके पापा का उसके पास कॉल आता है कि बेटा घर पे आ जाओ जल्दी, अपने को गांव चलना पड़ेगा, क्योंकि गांव में अपने एक रिश्तेदार हैं जो दादाजी हैं वो शांत हो गए हैं, तो उनके कार्यक्रम में अपने को चलना पड़ेगा। शालिनी कॉलेज से गांव घर जाती है अपने, फिर घर से वो गांव की तरफ निकल जाती है। अब शालिनी बड़ी एक्साइटेड थी, मतलब एक्साइटेड इसलिए नहीं कि किसी की डेथ हो गई, मतलब एक्साइटेड इसलिए क्योंकि उसने कभी गांव नहीं देखा था। सुना था उसने बहुत है कि वो गांव से आती है, लेकिन उसने कभी गांव नहीं देखा था। तो जैसे तैसे 3-4 घंटे का सफ़र तय करते हैं, वहाँ पे जाते हैं और जो भी मतलब क्रियाक्रम होता है उनका, वो क्रियाक्रम करते हैं। अब शालिनी उस गांव में ना किसी को जानती थी ना पहचानती थी, मतलब उसका गांव घूमने का दिल तो था, लेकिन वो किसी को जानती नहीं थी। और फैमिली वाले इतने फ्री नहीं थे, क्योंकि सब कार्यक्रम में लगे थे, मेहमान वगैरह और भी आए थे, और भी जैसे वे आए थे उनके जैसे और भी आए थे, इसलिए घर वाले सब वहीं पे व्यस्त थे। मम्मी वगैरह भी रिश्तेदारों को संभालने में लगी हुई थी, तो वो अकेली सी थी। तभी मतलब जो कि एक गाँव की एक लड़की थी, वो निकल के जा रही थी, शालिनी के पास आती है। वो क्या आप शालिनी हो? तो शालिनी बोलती है हाँ, कि मेरा नाम युक्ति है और आपकी मम्मा ने बोला है मुझसे कि आप अकेली हो, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ ऐसा। तो कुछ देर तक ये दोनों बात करती है, और एक मतलब बेसिक जो फ्रेंडशिप होती है वो इन दोनों के बीच में हो जाती है। अभी दोनों साथ में बातें करते करते इतना घुल मिल जाते हैं कि अच्छा लगता है, जैसे कि कोई बचपन का दोस्त हो, इस टाइप से इनकी दोस्ती हो जाती है। कि जैसे रात होती है पूरी रात आराम से निकल जाती है, फिर सुबह होती है, फिर सुबह शालिनी युक्ति के पास जाती है और युक्ति से बोलती है कि क्यों ना घूमने चले। तो युक्ति बोलती है उसके अभी नहीं, थोड़ी देर बाद चलेंगे, मतलब अभी दोपहर ज़्यादा है तो शाम के टाइम पे चलेंगे अपन, ऐसा बोलती है। शालिनी भी बोल देती है कि ठीक है। अभी शाम के टाइम पे करीब 3 या 3:30 या 4 बजे के समथिंग ये दोनों घूमने जाते हैं। अपनी जो शालिनी थी वो उसको गाँव देखना था, उसने कभी गाँव नहीं देखा था, और युक्ति जो है उसको घुमाने के लिए जाती है। अब ये दोनों घूम रहे होते हैं, तभी शालिनी की नज़र थोड़ी सी दूरी पर जाती है जी तालाब। वो तालाब देखने में बड़ा ही सुंदर लग रहा था। शालिनी ने इससे पहले ऐसा कुछ देखा नहीं था, तो वो युक्ति से बोलती कि क्यों उस तालाब के पास क्यों नहीं चलते, अपन चले ना वहाँ पे। युक्ति बोलती है कि वो तालाब शापित है, उसके पास गाँव का कोई भी नहीं जाता है, अगर जाना भी होता है तो अकेले नहीं जाता। तो शालिनी बोलती है क्या यार तुम लोग भी ऐसा है, अपन दोनों है तो सही, अकेले कहाँ पे, तो दोनों चलेंगे, अपन दूर से देख लेंगे, मैं पास नहीं जाऊंगी उसके। युक्ति को शालिनी जैसे कैसे करके कन्विंस कर लेती है, और ये दोनों तालाब के पास निकल जाते हैं। अब जैसे ही शालिनी तालाब के पास पहुंचती है, उसको वहाँ पे बड़ा ही सुकून मिलता है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और बड़ा देखने में अच्छा लग रहा था, पंछियाँ चहचहा रहे थे और अच्छा खासा मौसम था वहाँ पे। शाम के टाइम पे सूरज की भी लालिमा बिखरी हुई थी चारों तरफ, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। वो मतलब कि जो तालाब था उसके पास में 2-3 पत्थर रखे हुए थे, तो शालिनी उस पर बैठकर तालाब की तरफ देखने लगती है और तालाब में पत्थर फेंकने लगती है। युक्ति उससे मना करती है कि चलो बहुत देर हो गई, अब निकलो यहाँ से, घर पे चलना है, वरना घर वाले चिल्लाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो शालिनी उसकी बात मानती है और चले जैसे ही जाने लगती है, तभी उसको तालाब की तरफ से एक आवाज़ आती है। शालिनी पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। खैर वो उसका मन का वहम मान के आगे निकल जाती है और घर पर पहुँच जाती है। अब घर पे कुछ रिश्तेदार जो और बचे हुए थे उनसे बात वगैरह करती है। बात वगैरह करने के बाद में करीब रात के 10 या 10:30 बजे वो सोने के लिए चली जाती है। वो सोती है, मोबाइल चलाते चलाते उसको नींद आ जाती है। सोती है तो उसको करीब रात के 1 या 1:30 बजे के समथिंग एक सपना आता है। उस सपने में शालिनी उसी तालाब के पास खड़ी थी और उस तालाब के दूसरे किनारे पे एक लड़का खड़ा हुआ था।
शालिनी उसको देखती है। वो पता नहीं शालिनी को क्या अट्रैक्शन उससे फील होती है कि शालिनी उसके तरफ चली जाती है। शालिनी उस लड़के के पास जाती है, उससे बोलती है आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब उससे बात करना चाह रही थी। कुछ देर तक मतलब इनकी बात चलती है। फिर वो लड़का बोलता है कि मेरे साथ चलोगी। तो शालिनी भी उससे हाँ बोल देती कि हाँ चलो। शालिनी का हाथ पकड़ के वो लड़का उसको उस तालाब की तरफ लेने जाता है। अब जैसे ही लड़का पानी के अंदर जाता है, शालिनी को बोलता है कि आओ ना, तो शालिनी पानी में पैर नहीं रखती है, उससे पहले ही डर जाती है। बोलती है कि तालाब में कहाँ जाएंगे, तो बोलो मेरा घर यहीं पे है, आओ तो सही, मैं तुमको अपना घर दिखाऊंगा, अपनी फैमिली से मिलाऊंगा, ऐसे बोलता है। लेकिन शालिनी उससे जाने से मना करती है। अब जैसे ही शालिनी को बार बार मनाता है, शालिनी बार बार उससे मना कर रही थी, तो शालिनी को उसके चेहरे में एक अलग ही रूप दिखता है। मतलब जो लड़का था वो एक अलग ही रूप में शालिनी को दिखता है। और शालिनी जैसे ही उसके रूप को देखती है तभी उसकी नींद खुल जाती है। वो बड़ी घबराई हुई थी, पसीने पसीने हो रखी थी, और उसके जो पैर थे वो अभी भी गीले हो रखे थे। शालिनी इसको सपना मानती है और इसको इग्नोर करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। खैर जैसे तैसे वो करवटें बदलती रहती है और इसकी ये रात भी निकल जाती है। अगले दिन वो उठती है। ये बात वो अपने घर वालों को नहीं बताती, क्योंकि उसने एक सपने की तरह इसको सोचा था, तो इतना सीरियस लेती नहीं है इस चीज़ को। फिर वो युक्ति से मिलती है और वापस से उस तालाब के पास जाने के लिए युक्ति को फोर्स करती है। फिर से ये दोनों तालाब के पास जाते हैं और जैसा कि उसने सपने में देखा था, सेम उसी जगह पे वो खड़ी थी और उसको सेम का सेम जो सीन उसके सपने में चल रहा था उसको सामने दिखाई दे रहा था। अब युक्ति से शालिनी बोलती है कि इस तालाब का क्या रहस्य है, मतलब ऐसा क्यों है कि इसको शापित बोलते हैं। तब युक्ति उससे बताती है कि इस तालाब में अपने गांव के करीब करीब 3 या 4 लोगों की लाश मिली, इसलिए इसको शापित बोलते हैं। बाकी मुझे और इतना पता नहीं है कि क्यों नहीं करते हैं। मेरे सामने तो अभी तक किसी की मैंने डेथ बॉडी इसमें नहीं देखी है, मतलब जो पापा थे उनके ज़माने में किसी की डेथ हुई होगी तो हुई होगी, बस कि इतना ही पता है मुझे, इससे ज़्यादा कुछ पता है नहीं। फिर शालिनी भी इस बात को इग्नोर करती है और वापस अपने घर की तरफ जाती है। अब शालिनी बड़ी खुश थी गाँव को देख के, गाँव के लोग को देख के, वहाँ की हरियाली को देख के, वहाँ के मौसम को देख के। शालिनी घर पे आती है, फिर से शाम को सोने के लिए जाती है और फिर से उसी टाइम पे वापस से उसे सपना आता है, जिसमें वो तालाब के पास अकेली खड़ी हुई है, रात का टाइम है और उसे पीछे से आवाज़ आ रही है ऐसे करके उसको पीछे से आवाज़ आ रही है। अब पता नहीं उसे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक तालाब के पास जाने लगती है और तालाब में उतरती है, गले तक पानी में उतर जाती है। उसके बाद में वो जैसे ही डूबने लगती है तभी उसकी नींद फिर से खुल जाती है। फिर से वो बड़ी हैरान थी, फिर उसे सपने जैसा लगता है, लेकिन उसके पूरे कपड़े गीले थे, मतलब वो पूरी भीगी हुई थी गले तक। फिर से वो उठती है, अपने कपड़े वगैरह चेंज करती है और सो जाती है। सुबह वो अपनी मम्मी को बताती है तो मम्मी बोलती है कि तुझे कोई डरावना सपना होगा, भूल जाए ऐसी चीज़ों को। फिर शालिनी युक्ति से बोलती है कि यार ऐसा ऐसा हुआ, तो युक्ति बोलती है मैंने पहले ही बोला था श्रापित है, ऐसा है वैसा है, तुम ही नहीं मान रही थी वहाँ पे जाने के लिए, ऐसे करके उससे बोलने लगती है। अब अगली रात फिर से होती है, लेकिन शालिनी इस दिन सोती नहीं है, क्योंकि शालिनी को डर था कहीं वापस से वो डरावना सपना नहीं आए। तो जैसे तैसे करके 2 बजे तक जागती है, लेकिन कब तक जागती है, फिर उसे पता नहीं नींद आ जाती है, फिर से सपना आता है, फिर से सीन आगे चलता है जिसमें वो गले तक पानी में डूबी हुई है। उसके बाद में कोई उसे पैर पकड़ के नीचे की तरफ खींचता है और उसमें पानी के अंदर उसे वही लड़का दिखाई देता है। अब वो लड़का थोड़ी देर तो लड़के के रूप में दिखता है, फिर उसे वापस से वो जो कि उसने अपना भयंकर रूप दिखाया था उसी रूप में दिखने लगता है। अब शालिनी जो है मतलब तड़पने लगती है, दम घुटने लगता है उसका अंदर। अब जैसे ही शालिनी का दम घुटने लगता है, मतलब कि उसकी सांसें अटक चुकी थी, अब वो जस्ट मरने ही वाली थी, तभी उसकी नींद खुल जाती है। फिर से पसीने में तर-बतर पूरी भीगी हुई उठती है, वापस से अपनी ड्रेस चेंज करती है, सो जाती है।
अगली सुबह होती है। इस दिन इसको बड़ी कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। दिन भर इसका कुछ भी करने का मन नहीं था, बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती है। उसके घर वाले भी उसकी चिंता करने लगे थे कि क्या हो गया आखिर इसको, कहीं गांव में आकर क्लाइमेट चेंज के चक्कर में तो तबीयत ख़राब नहीं है। तो इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर के पास से सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, जो भी रिपोर्ट मतलब जो भी टेस्ट उसका हुआ था, और उसको मतलब 1-2 पैरासीटामोल दे के वो घर पे भेज दिया जाता है कि होगा हल्का सा फीवर वगैरह जो भी। अब वो वापस से आती है, दिन में सोती है, उसको कुछ नहीं होता है। रात में लेकिन वो सोती नहीं है, क्योंकि उसको डर था कि अगर आज सोई तो पता नहीं क्या होगा। वो सोती नहीं है, रात को जागती है। उसको खिड़की के पास से वापस से आवाज़ आती है, ऐसे करके उसको आवाज़ आती है। अब वो खिड़की जैसे ही खोल के देखती है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। फिर से वो खिड़की बंद करती है, अपने बेड पे आती है, रजाई ओढ़ती है और वहीं पे बैठी रहती है। तभी उसके खिड़की पे नॉकिंग की साउंड होती है। वो जैसे ही खिड़की की तरफ देखती है तो वहाँ पर वहीं परछाई खड़ी हुई थी। और वो परछाई धीरे धीरे खिड़की से अंदर आती है। खिड़की लगी हुई है, उसके बाद भी वो अंदर आती है। आने के बाद में वो चारों पैरों पर चलती शालिनी के पास आ जाती है और शालिनी के सीने पे बैठ के उसका गला दबाने लगती है। शालिनी कुछ नहीं कर पा रही थी, बस वो उसको देखे जा रही थी। उसका दम घुट रहा था। तभी उसकी नींद फिर से खुल जाती है। जी हाँ, ये उसका सपना था। उसे पता ही नहीं था कि कब वो सो चुकी थी, ये वो सपना देख रही थी। फिर से उठती है, वो भाग के जाती है अपनी मम्मी के पास। मम्मी से बोलती है कि मम्मी मेरे साथ कंटिन्यूसली ये हो रहा है, आप विश्वास करो मेरी बात का, ऐसा बोलती हैं। तो उसकी मम्मी फिर भी मानती नहीं है। फिर सुबह होती है। सुबह वो बेड से ही नहीं उठती है शालिनी। मतलब उसकी इतनी तबीयत ख़राब थी, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसका खून चूस लिया हो। मतलब कि एक अच्छी खासी हेल्थ वाली लड़की ऐसे दुबली पतली सी हो गई थी। अब उसके घर वाले उसके पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि क्या हो रहा है, ये वो सब नॉर्मल है, फिर ऐसा क्यों। तो कुछ रिश्तेदार और भी थे। अब उनमें एक दादी भी थी। अब जैसे ही शालिनी के पास जाता है तो दादी उससे पूछती है कि क्या हो रहा है बेटा तुझे। तो शालिनी सपने के बारे में उन दादी को भी बताती है। पता नहीं क्यों पर शालिनी का दिल करता है कि मैं इनको बता दूं। शालिनी उन दादी को बताती है। दादी शालिनी के पिताजी से बोलते हैं कि यहाँ से 3 गांव छोड़ के तांत्रिक रहते हैं, उनके पास जाओ, उनको लेके आओ। अब बड़ों की बात थी, मानना पड़ेगा। हालांकि उसके पापा विश्वास नहीं करते थे इन चीज़ों में, लेकिन चले जाते हैं क्योंकि सामने बेटी की कंडीशन ऐसी थी तो क्या तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। नहीं मानना हो तो भी मानेंगे। अब वो तांत्रिक के पास जाते हैं, तांत्रिक से बात करते हैं और तांत्रिक को लेके आते हैं। तांत्रिक जैसे ही कमरे में एंटर करता है वो 3 कदम पीछे हट जाता है। वो बोलता है शालिनी के साथ जो है वो मेरे बस से बाहर है, मैं इसको काबू नहीं कर सकता। मैं अपने गुरु से इसके लिए बात करूँगा, वो आ जाते हैं तो वो ज़रूर इसका निवारण कर सकते हैं, बाकी मेरे बस का नहीं है। फिर उसके पापा बोलते हैं कि आखिर है क्या इसके ऊपर। तब वो बोलता है पनडुब्बा है इसके ऊपर, पनडुब्बा की छत्र छाया है। और ऐसा बोल के वो चले जाते हैं। अब उसके पापा ने मतलब पहली बार ऐसा नाम सुना था कि क्या आप वो गाँव वालों से कुछ चर्चा वगैरह होती है, तो गाँव वालों को भी नहीं पता था इसके बारे में कि ऐसा कुछ है यहाँ पे अपने गाँव में। अब वो उनके मतलब जो तांत्रिक था उनके अपने गुरु से बात करता है। तो दूसरे दिन उसके गुरु भी आते हैं और वो गुरु आते हैं, वो लड़की के पास जाते हैं, मतलब शालिनी के पास जाते हैं, वहीं पे बैठते हैं, उससे कुछ बात करते हैं कि तुम कहीं ऐसी जगह पे गई थी जहाँ पे ज़्यादा पानी हो। तो शालिनी बताती है कि हाँ मैं तालाब के पास घूमने गई थी। फिर वो जो मतलब कि तांत्रिक के बाबा थे, मतलब गुरु थे, वो उनसे पूछते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था।
तो वो बोलती है कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, वहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे और अच्छा ये था, बाकी ऐसा कुछ हुआ नहीं वहाँ पे उस टाइम पे। पर शालिनी बोलती है हाँ, जब हम जा रहे थे ना, मतलब घर की तरफ आ रहे थे, तब पीछे से आवाज़ आई थी और मैंने जब पीछे देखा था तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर वो गुरु उसके सपने के बारे में पूछता है, तो शालिनी एक एक करके सारे सपनों के बारे में भी गुरु को बता देती है। अब गुरु जो है वो शालिनी के सिर पे हाथ रखते हैं और आंखें बंद करते हैं, और थोड़ी देर बाद में उनकी बॉडी ऑटोमेटिक वाइब्रेट होने लगती है, मतलब वो हिलने लगते हैं वहीं पे बैठे बैठे, और उस पर हाथ हटा के लंबी लंबी सांस लेने लगते हैं गुरु। अब वो फिर बाहर आते हैं कमरे से और शालिनी के पापा को थोड़ा साइड में बुलाते हैं अकेले में। फिर वो बोलते हैं कि उसके ऊपर पनडुब्बे का साया है और वो पनडुब्बा इसको ले जाने आया है। अब वो ये तो नहीं पता कि वो क्यों आया है इतनी दूर तक, लेकिन वो पनडुब्बा बहुत शक्तिशाली है। वो करीब करीब 150 सालों से उस तालाब में रह रहा है, और जो गांव वालों की डेथ हुई है इस तालाब में, वो उसी की बदौलत हुई है। तब जो शालिनी के पापा थे उनको याद आता है कि जो उनके पापा थे, मतलब शालिनी के दादाजी, उनकी भी डेथ उसी तालाब में हुई थी। खैर वहाँ से जाते हैं, गुरु बोलते हैं उनसे कि एक पूजा करना पड़ेगा, अनुष्ठान करना पड़ेगा जो कि कल होगा, और एक लिस्ट दे के जाते हैं कि ये है सामान है, अगर ये अनुष्ठान कल नहीं हुआ तो शालिनी को बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। मैंने जो जो भी सामान बताया है आपको, वो कल तक किसी भी कंडीशन में अरेंज कर लेना, और कल शाम के टाइम पे अपना घर खाली करना, मतलब कि ज़्यादा लोग नहीं होना चाहिए वहाँ पे, और ये सब सामान वहीं पे रख देना, मैं कल आऊँगा। वो ऐसा बोल के वो गुरु चले जाते हैं। शालिनी के पापा इन सब सामानों को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में अगले दिन का इंतज़ार करने लगते हैं। अब शालिनी थोड़ी ना चुप बैठने वाली थी। शालिनी जब तक मतलब कि वो गुरु गए हैं उसके बाद से फुल्ली पोजेस्ड हो चुकी थी। वो अपने घर वालों के ऊपर सामान फेंक के मारने लगती है कि नहीं जाऊंगी, मैं इसे लेके जाऊंगा, क्या कर लोगे तुम, कोई नहीं बचा पाएगा इसे, ऐसा वो करने लगती है। तो उसके घर वाले जो है बेड से ही उसके हाथ पैर बांध देते हैं, और वहीं पे उसकी मम्मी और जो युक्ति थी वो दोनों बैठी रहती हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बस घुर्राए जा रही थी। फिर शाम होती है, वो गुरु वापस से आते हैं और उनके साथ 2-3 लोगों को और लाते हैं जो कि देखने में वो भी ओझातांत्रिक ही लग रहे थे। तो वहाँ पे आते हैं, सभी सामग्री को एक जगह इकट्ठा करके जमाते हैं, कुछ आकृतियाँ वगैरह बनाते हैं, फिर उसके अंदर में 4-5 ईंटें रख के हवन टाइप उसको करते हैं। उसके बाद में वो मतलब शालिनी के पापा को बोलते हैं कि आप शालिनी को लेकर यहाँ पे आइए। तो वो बोलता है, मतलब कि शालिनी के पापा बोलते हैं कि वो काफ़ी अग्रेशन में है, मतलब कि अगर हमने उसको खोल दिया तो पता नहीं वो क्या करेगी। तब वो बाबा बोलते हैं वो कुछ नहीं करेगी, तुम उसको लेके आओ। शालिनी को जब उसके पापा खोलते हैं मतलब बेड से, तो शालिनी चुपचाप उठती है, उनके साथ चलती है और हवन से थोड़ी सी दूर जाके वो बैठ जाती है। अब जो गुरु थे वो शालिनी के पापा से बोलते हैं आप और आपकी धर्म पत्नी बस दोनों यहीं पे रहेंगे, बाकी सब बाहर निकल जाओ। वो दोनों ऐसे ही करते हैं, बाकी सब घर से बाहर निकल जाते हैं। गेट लगा दिया जाता है, और गेट लगाने के बाद में जो उनके साथ एक और आया था, जो लड़का था या शिष्य था जो भी उनका, वो घर के चारों तरफ घूमता है, एक नींबू काटता है, मतलब नींबू हाथ में लेके घूमता है, नींबू काटता है और दरवाजे के पास रख देता है। फिर वो जो गुरु थे अपना अनुष्ठान स्टार्ट करते हैं, मतलब जो भी पूजा वगैरह करने की। कुछ घंटों बाद गेट खुलता है घर का, और उसके बाद वो बाबा सब बाहर निकलते हैं। उसके मतलब जो पिताजी से शालिनी के, वो भी बाहर निकलते हैं। शालिनी के पिताजी उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो शालिनी मतलब कि जो गुरु थे वो बोलते हैं कि अभी के लिए तो वो यहाँ से हट चुका है, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि ये लड़की वापस से इस गांव में कभी नहीं आना चाहिए, और मैंने जो उसको तावीज़ बांधा है वो तावीज़ उसके हाथ से उतरना नहीं चाहिए, वरना ये बच नहीं पाएगी। ऐसा बोलते हैं और वो चले जाते हैं। फिर शालिनी जो अंदर बेहोश पड़ी थी उसको घर वाले उठाते हैं, बेड पे रखते हैं। करीब 4
4 या 5 घंटों बाद शालिनी को होश आता है, और जैसे ही होश आता है तो वो पूछती है कि मुझे क्या हुआ था। मतलब ऐसा थोड़ी देर में नॉर्मल होने के बाद पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था। तब उसकी मम्मी उसको बताती है। उसकी मम्मी बताती है उस रात का सीन। वो गुरु अपने अनुष्ठान में लगे थे, बार बार कुछ सामग्री हवन में डाले जा रहे थे, कुछ मंत्र पढ़े जा रहे थे। शालिनी बस चुपचाप बैठी थी। और जैसे ही 1 या 1.5 घंटे बाद में उनका जो अनुष्ठान था वो पूरा होता है, तो वो शालिनी से पूछते हैं क्यों आया है यहाँ पे। तो शालिनी से सिर ऊपर करती है और उससे बोलती है प्यार करता हूँ इस लड़की से मैं, और इसको लेके जाऊंगा, अपनी पत्नी बनाऊंगा मैं इसको, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। तो मतलब जो गुरु थे उनसे बोलते हैं कि प्यार, ये इंसान है, ये एक नादान बच्ची है, और तू इसके साथ ऐसा करना चाहता है। और इनकी जो भी बात चलती है, फिर वो छोड़ने से जो है कि वो मना करता है पनडुब्बा। लेकिन जो गुरु थे उससे पूछते हैं कि तुझे क्या चाहिए इसको छोड़ने के बदले में। वो मना कर देता है कि मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे तुम जो भी कर लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। और वो फिर से मतलब कि मंत्र वगैरह पढ़ते हैं और उसमें आहुति देने लगते हैं हवन में। थोड़ी देर बाद पनडुब्बा बोलता है कि मैं छोड़ दूंगा इसको, छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वो बोलता है क्या? कि मेरे तालाब के पास कोई नहीं आना चाहिए, वो तालाब सिर्फ मेरा है, मेरा ही रहेगा। गांव का एक व्यक्ति उस तालाब के पास नहीं आना चाहिए, तब भी जाके मैं इसको छोड़ूंगा। पता नहीं क्यों डिमांड रखता है, अजीब सी पर रखता है। अब वो बाबा बोलते हैं उससे कि हाँ ठीक है, मंजूर है हमको, लेकिन तू इसको छोड़ दे। वो थोड़ी देर में मतलब वापस से अनुष्ठान वगैरह होता है, शालिनी बेहोश हो जाती। फिर बाबा उठते हैं, एक ताबीज़ बनाते हैं, शालिनी के हाथ में बांधते हैं, और उसके बाद तो आपको पता ही है क्या हुआ था। तो कहीं आपसे भी पनडुब्बा प्यार न करने लगे। इसीलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और स्टोरी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी और स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, टाटा।